हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं स्टीरियो की लेक्चर सीरीज़ का ही पार्ट है। स्टीरियो के अंदर ही अपन इन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। आज अपन बात करेंगे इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स के बारे में। ये दो सिमिलर दिखने जैसी टर्म्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर, और कैसे पहचानते हैं कि मॉलिक्यूल्स में इनेंशियोमर का रिलेशन आएगा या फिर डायस्टीरियोमर का रिलेशन आएगा, आज अपन लेक्चर में इसी की बात करने वाले हैं। सही है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनेंशियोमर के बारे में कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। देखो, आसान से शब्दों में बताता हूं। अगर आपको किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में इनेंशियोमर का रिलेशन बताना है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब रूप समावयवी, तो सीधी सी बात है कि उन मॉलिक्यूल में या वो जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। सबसे पहली और मस्ट कंडीशन है कि जिन भी दो मॉलिक्यूल के बीच में आपको इनेंशियोमर का रिलेशन देखना है तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स होने चाहिए। देखो, यहाँ मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, मिरर इमेज एंड आइसोमर्स, यानी कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आइसोमर्स ही नहीं है और आप उनमें रिलेशन देखने के लिए जा रहे हो इनेंशियोमर्स का, क्योंकि इनेंशियोमर स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है। इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर्स की जो बेसिक कंडीशंस हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये तो उन मॉलिक्यूल्स में सेम होना ही चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा कंडीशन है कि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, और मिरर इमेज होने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी होने चाहिए। तब हम उसमें क्या रिलेशन बताएंगे, इनेंशियोमर का रिलेशन बताएंगे। तो इनेंशियोमर की जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है, दोज मिरर इमेज आइसोमर्स which are non-superimposable over each other called इनेंशियोमर्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल के बारे में स्टीरियो में बता रखा है कि क्या होता है सुपर इम्पॉसिबल और क्या होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर किसी को नहीं पता तो आप कायरलिटी वाले वीडियो के अंदर जाके उस चीज़ को सीख सकते हो। तो अगर आपको दो मॉलिक्यूल में इनेंशियोमर का रिलेशन बताना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, और मिरर इमेज के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए, यानी कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे की। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे मैंने लिया CH3 हाइड्रोजन OH, सही है, और दूसरा मॉलिक्यूल देता हूं मैं आपको CH3 OH हाइड्रोजन Br, और पूछा जाता है कि क्या इन दोनों के अंदर इनेंशियोमर्स का रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो कि एक दूसरे के आइसोमर्स होने चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सेम होने चाहिए, वो इसके अंदर है, आप चेक कर सकते हो। अब जो इनेंशियोमर की मेन कंडीशन है कि मिरर इमेज होने चाहिए और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इमेज एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए और इसकी इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर नहीं रखी जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैथिल की इमेज मैथिल है, OH की इमेज OH है, हाइड्रोजन की इमेज हाइड्रोजन है, Br की इमेज Br है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज तो है। और अगर आप इसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखने जाओगे तो ये इसके ऊपर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखोगे तो OH के ऊपर H आएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। कैसी मिरर इमेज है, नॉन सुपर
इम्पॉसिबल, और जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं वही तो क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। इसका मतलब इन दो कंपाउंड में क्या रिलेशन आएगा, इनेंशियोमर्स का रिलेशन आएगा। अगर आपको कायरलिटी की डेफिनेशन याद हो तो सेम कायरलिटी की डेफिनेशन यही थी। इसका मतलब जो इनेंशियोमर्स होते हैं एक्चुअल में वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो जो चीज आप ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखने के लिए यूज करते थे वही की वही सेम चीज इनेंशियोमर्स के लिए यूज करनी है, क्योंकि इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इसलिए अपने इनको क्या बोला, इनेंशियोमर। उसी तरह से हर वो दो कंपाउंड्स जो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे उनको अपन क्या बोल सकते हैं, इनेंशियोमर्स भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो इनेंशियोमर के लिए मस्ट कंडीशन मिरर इमेज होनी चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। आई बात समझ में? अगर वो सुपर इम्पोजिबल हो गए तो फिर आपको उनमें रिलेशन दूसरा आइडेंटिकल का बताना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, इसके अंदर एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने लिया COH, OH, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इन दोनों में मुझे रिलेशन बताना है कि क्या इनेंशियोमर्स हैं या नहीं है, और नहीं है तो फिर क्या है ये एक दूसरे के। तो सबसे पहला मेरा काम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना, जो स्टीरियो आइसोमर की कंडीशन है वो लगा के चेक कर लो। ऑब्वियसली बात है वो फुलफिल कर रखी है मैंने। मैं इनकी मिरर इमेज बनाता हूँ, COH की COH, OH की OH, OH की OH, ये इसकी मिरर इमेज भी है। और अगर मैं बात करूं सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल की, तो इसको उठाकर अगर मैं एज इट इज के ऊपर रखूंगा तो फर्स्ट इंप्रेशन में तो ये पता चल रहा है कि ये इसके ऊपर नहीं रखी जा रही, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन देखो अगर मैं इसको 180 से रोटेट कर दूं प्लेन में, 180 प्लेन में रोटेट कर दूं तो ये कुछ इस तरह से नहीं आएगी। जैसे ही मैं इसको 180 प्लेन में रोटेट करूंगा, इसको 180 प्लेन में घुमा दूंगा, ये इस तरह से लगेगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो, आसानी से रखी जा रही है। अरे ये दोनों तो एक जैसी ही बन गई, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब आप कहोगे कि सर ये 180 में क्यों घुमाया? तो देखो फिशर के अंदर दो रूल चलते हैं। फिशर के अंदर क्या रूल चलते हैं कि फिशर स्पीसीज को अगर आप 180 डिग्री प्लेन में रोटेट करते हो और किरेल कार्बन पर इवन इंटरचेंज करते हो, तो इन दोनों ही कंडीशन से आपको सेम स्पीसीज मिलती है। यानी जिस भी स्पीसीज का आप 180 रोटेशन कर रहे हो या उसके किरेल कार्बन पर इवन इंटरचेंज कर रहे हो, तो बनने वाली नई स्पीसीज उसके जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन रखेगी, यानी कि सेम स्पीसीज रखेगी। कहने का मतलब है कि फिशर के अंदर 180 प्लेन रोटेशन और इवन इंटरचेंज ये दोनों वैलिड होते हैं। ये फिशर के अंदर रूल चलते हैं कुछ। तो जैसे ही आपने इसको 180 रोटेट किया, रोटेट करते ही ये एक दूसरे के आइडेंटिकल बन गए, इसका मतलब रिलेशन क्या बताना पड़ेगा, आइडेंटिकल का रिलेशन बताना पड़ेगा। पिछले वाले मॉलिक्यूल में अगर आप ऐसे 180 घुमा के देखोगे तो भी कैसे ही घुमा लो, भले इवन चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, पिछले एग्जाम्पल के ऊपर भी अगर आप ये दोनों अप्लाई करके देखोगे तो भी आपको वहां पर आइडेंटिकल नहीं मिलेगा। तो रिलेशन क्या आएगा, इनेंशियोमर्स का रिलेशन ही आएगा आपके पास। सही है। और दूसरी सीधी सी बात है, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को कभी भी इनेंशियोमर्स नहीं बोला जाता। इनेंशियोमर्स बोला जाता है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स के पेयर होते हैं। तो जो इनएक्टिव होंगे, यानी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव्स के पेयर होंगे, उनको इनेंशियोमर नहीं बोला जाएगा। तो इनेंशियोमर चेक करने के लिए आप ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इनेंशियोमर्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है।
तो अगर आपको डायरेक्ट चेक करना है तो आप इस चीज़ से भी चेक कर सकते हो, यानी कि इनेंशियोमर्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है। आई बात समझ में। अब मैं एक बार बात करता हूँ डायस्टीरियोमर की, और फिर इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल लेंगे अपन, और उनमें देखेंगे कि रिलेशन इनेंशियोमर्स का आता है, डायस्टीरियोमर का आता है, या फिर आइडेंटिकल का आता है। नॉट mirror image of each other are known as डायस्टीरियोमर्स। सही है, एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं। दो स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। यानी कि अगर आपको दो कंपाउंड के बीच में डायस्टीरियोमर का रिलेशन देखना है तो सबसे पहली चीज तो कि वो स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए, यानी कि वो आइसोमर्स होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये सेम होना चाहिए। उसके बाद अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। डायस्टीरियोमर्स की दो कैटेगरी होती है, या मैं कहूं तो डायस्टीरियोमर्स के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपके पास ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर, और दूसरा होता है आपके पास ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स। पहले मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर की। देखो एग्जांपल लेता हूं, मैं एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर बनाता हूं। ये मैंने बना दिया सिस फॉर्मेट, और दूसरा मैंने बना दिया इसी का ट्रांस, क्योंकि आइसोमर होंगे तो सीधी सी बात है जो सिस होगा उसी का ट्रांस बनाना पड़ेगा। ये सिस और ट्रांस, क्या ये किसी भी एंगल से एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं क्या? ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्योंकि एक दूसरे से ज्योमेट्रिकल का रिलेशन रखते हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, लेकिन किसी भी एंगल से ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते। देखो सिस के अंदर दोनों मैथिल ऊपर की तरफ है, सेम साइड है, तो मिरर इमेज में भी रहेंगे तो ऊपर की तरफ, ठीक है, फेस चेंज हो जाती है। आप अगर मिरर के सामने हो, आपने हाथ ऐसे कर रखे हैं, तो वो मिरर में इस तरह से दिखाई देगी, फेस चेंज हो जाएगी, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मैथिल ऊपर की तरफ थे उसमें से एक मैथिल नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर दोनों मैथिल ऊपर की तरफ थे तो मिरर इमेज में भी तो वो ऊपर की तरफ ही रहेंगे, बस सिर्फ फेज ही तो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब सिस और ट्रांस कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ऐसा ही रिलेशन होगा, हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे ही बनता है, सेम साइड और अपोजिट साइड। इसका मतलब कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, और जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते लेकिन फिर भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, उनमें रिलेशन क्या आता है, डायस्टीरियोमर का रिलेशन आता है। चूंकि ये डायस्टीरियोमर ज्योमेट्रिकल का पार्ट है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स। तो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर। ये लाइन अपन यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। आई बात समझ में? अब इसके सेकंड टाइप के ऊपर जाता हूं, यानी कि इसका सेकंड टाइप जो ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर है उसके ऊपर जाते हैं। तो देखो ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर का मतलब ये हो गया, मान लो आपके पास इस तरह से कोई कंपाउंड है, CHO, OH, OH, H, H, CH2OH, और दूसरा मैं इसकी स्पीशीज देता हूं, इसका आइसोमर देता हूं इस तरह से, सही है।
अब ये दोनों कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव है, आप चेक कर सकते हो इनमें क्रियल कार्बन है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, सही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। CHO की इमेज CHO, OH की इमेज H, H की इमेज H, यहां तक तो सही है। यानी एक क्रियल कार्बन ने तो अपनी मिरर इमेज बना ली, लेकिन दूसरे क्रियल कार्बन का देखो, OH की इमेज हाइड्रोजन थोड़ी हो सकती है, OH की इमेज तो OH होगी। इसका मतलब इस क्रियल कार्बन ने अपनी मिरर इमेज नहीं बनाई और इस क्रियल कार्बन ने अपनी मिरर इमेज नहीं बनाई, तो अपन यही कहेंगे कि दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो क्या है, डाइस्टीरियोमर हैं। चूंकि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव्स हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी कौन सी होगी, ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर की कैटेगरी होगी। तो अगर ज्योमेट्रिकल में डाइस्टीरियोमर बन रहा है तो ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोमर, और ऑप्टिकल में बन रहा है तो ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर उनको बोला जाएगा। आई बात समझ में? अब कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, क्वेश्चन के ऊपर अपन ये चीज अप्लाई करके देखते हैं। डाइस्टीरियोमर के अंदर एक चीज ध्यान रखो, डाइस्टीरियोमर के अंदर अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो आप उसको एरिथ्रो, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसको थ्रियो फॉर्म बोला जाता है। तो ये फॉर्म हो जाएगी आपकी एरिथ्रो, और ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी, थ्रियो फॉर्म हो जाएगी। कभी कभी नाम पूछ लेता है, ठीक है। अपन एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से डाइस्टीरियोमर इन ए और सी, आपको रिलेशन बताना है इनमें आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ए और बी के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है। देखो ए और बी हो चाहे सी हो, इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, यानी कि ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो होंगे। अब स्टीरियो में इनेंशियो होंगे या डाइस्टीरियो होंगे, अपन उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो अप्लाई करके देख सकते हो। मैं बात करता हूं ए और बी में, तो देखो ए के अंदर दोनों मेथिल ऊपर की तरफ हैं और बी के अंदर दोनों मेथिल अपोजिट साइड के अंदर हैं। इसका मतलब ए और बी कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं और मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब इनमें रिलेशन क्या आएगा, डाइस्टीरियो का रिलेशन आएगा। उसी तरह से अगर मैं ए और सी की बात करूं तो सेम ए और सी में भी तो यही कंडीशन है, दोनों मेथिल सेम साइड, दोनों मेथिल अपोजिट साइड। यानी कि ए के अंदर जो दोनों मेथिल सेम साइड हैं उनकी मिरर इमेज कभी भी अपोजिट साइड वाली नहीं हो सकती, सेम साइड की मिरर इमेज तो सेम साइड ही होगी। इसका मतलब सी भी इसकी मिरर इमेज नहीं हो सकती। तो ए और सी में भी क्या रिलेशन आएगा, डाइस्टीरियोमर का रिलेशन आएगा। बात करता हूं मैं थर्ड की, यानी बी और सी की। देखो बी और सी की बात करूं तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक मिरर इमेजिन करूं तो मुझे साफ साफ ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन की हाइड्रोजन, मैथिल की मैथिल, ये कार्बन यही है, मैथिल की मैथिल, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन, यानी हूबहू मिरर इमेज है। अब चेक करता हूं कि सुपर इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। जैसे ही मैं किसी एक को उठाकर दूसरे के ऊपर रखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि ये इसके ऊपर नहीं रखा जा रहा, ना तो कोई इवन चेंज करने से रखा जा रहा है, ना कोई घुमाने से रखा जा रहा है। कुछ भी करके देख लो आप, अगर इसको घुमाओगे भी तो भी ये नहीं रखा जाएगा। आपको ये सोचता है कि घुमाने से ये मैथिल इधर आ जाएगा और ये मैथिल इधर चला जाएगा, फिर ये इसके ऊपर रखे जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। यह आपके साइक्लोप्रोपेन प्लेन में, और ये दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं साइड में, ये इस तरह से हैं, सही है। अगर आप इनको पलटा भी खिलाओगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे। यानी जैसे ही आप इनको पलटा खिलाओगे ये मैथिल नीचे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये मैथिल ऊपर की तरफ चला जाएगा। देख लो, मान लो ये ब्लू ढक्कन और ब्लैक ढक्कन जो मेरे हैं ये इस तरह से, ये इस तरह से हैं। ब्लू ढक्कन और ब्लैक ढक्कन दोनों मेरे क्या है, मैथिल है। तो जैसे ही आप इनको पलटा खिलाओगे दोनों मैथिल ने एक दूसरे की पोजीशन ले ली, देख लो। यानी कि पलटा खिलाने पर भी यही बनेगा, रोटेशन लोगे अगर तो भी यही चीज पसीज बनेगी। यानी कि ये किसी भी कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे जाएंगे, यानी सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। तो अगर ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बना रहे हैं, इसका मतलब इनमें रिलेशन क्या होएगा, इनेंशियोमर्स का रिलेशन आएगा।
आई बात समझ में? कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स और लेता हूँ, अप्लाई करके देखते हैं डायस्टीरियोमर इनएंशियोमर में से क्या आंसर आता है आपके पास। अपन ट्रिक की बात कर लेते हैं पहले कि सीधा सीधा ट्रिक से आप कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के इनएंशियोमर और डायस्टीरियोमर का रिलेशन बता सकते हो। ये तो सिंपल कंपाउंड्स थे जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा था, लेकिन कभी कभी वो आपको 2 से 3 किरेल कार्बन के साथ रिलेशन पूछ सकता है, वहां पे आपको इमेजिनेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वहां पे आप अगर ये ट्रिक काम में लोगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ट्रिक को समझो पहले। मैंने ये कंपाउंड लिया और मैंने इसका इनएंशियोमर बनाया कुछ इस तरह से, सही है? ये इसका इनएंशियोमर है। मैं एक बार इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं। 1 नंबर ब्रोमीन को मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इनको मिलेगा, 4 नंबर इसको मिलेगा, यानी 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन हो रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एस। लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ आ गई? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ गई। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, सही है? इसके आरएस की बात करता हूं। 1 2 3 4, 1 से 2 से 3 से 4 घूम रहा हूं आर पे। लोवेस्ट प्रायोरिटी को देखते हुए आंसर उल्टा करना पड़ेगा, यानी एस। देखो गौर करना, अगर या कोई भी स्पीशीज अपना इनएंशियोमर बना रही है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो रहा है। आर का एस हो रहा है, या कहूं तो एस का आर हो जाएगा। पहले ये बना के देता, उसका आइसोमर ये बनाता तो एस का आर हो जाता। यानी इनएंशियोमर के अंदर किरेल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रिवर्स हो जाते हैं। अब मैं डायस्टीरियोमर्स की बात करता हूं। मैं डायस्टीरियोमर की बात करता हूँ। ये 2 मैंने डायस्टीरियोमर्स बनाए थे, पहले भी बनाए थे, अब भी बना लेता हूँ। और मैं इनके हर किरेल कार्बन का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ। चल पहले मैं इस किरेल कार्बन की बात करता हूँ। 1 नंबर इसको मिलेगा, जाहिर सी बात है, सही है। 2 नंबर इसी को मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। 3 नंबर इस साइड आएगा, 4 नंबर इस साइड आएगा, यानी 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन लोगे। कैसा रोटेशन आ रहा है आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, तो आंसर बताओगे एस। यानी इस किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा एस। मैं बात करता हूँ नीचे वाले किरेल कार्बन की, तो नीचे वाले किरेल कार्बन में भी सेम यही कंडीशन है। 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसके पास और 4 नंबर इसके पास जाएगा। 2 नंबर इसको क्यों दिया, 3 नंबर इसको क्यों दिया? यहाँ पे भी कार्बन था, यहाँ पे भी कार्बन था। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो प्रायोरिटी ऊपर वाले ही लेके जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन कैसा आएगा मेरे पास? रोटेशन आएगा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज था, उल्टा किया नहीं अपन ने, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा करूंगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा, सही है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस बताते हो, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करने पड़ते हैं, तो आपके पास क्या आएगा? आर। यानी दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आपके पास? आर। अब मैं उसके आइसोमर डायस्टीरियोमर में बात करता हूँ। तो देखो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा, 4 नंबर इसको मिलेगा, यानी 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। क्लॉकवाइज रोटेशन है यानी आर, लेकिन रिवर्स करना पड़ेगा लोवेस्ट प्रायोरिटी को देखते हुए, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस। नीचे वाले का निकालता हूं। देखो नीचे वाला पोर्शन तो पूरा एज इट इज है, इसका आर आया था तो इसका भी क्या आएगा? आर ही आएगा। तो जरा गौर करो डायस्टीरियोमर के अंदर क्या हुआ? डायस्टीरियोमर के अंदर आधे कॉन्फ़िगरेशन तो रिवर्स हो गए और आधे कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे? सेम रहे। तो
यहां से अपन किस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर सारे किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो तो रिलेशन इनैंशियोमर का बताओगे। अगर सारे किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम आए, जिन भी दो में आप चेक करने के लिए जा रहे हो रिलेशन, अगर उन दोनों में कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो, एकदम रिवर्स हो सब किरेल कार्बन का, तो इनैंशियोमर। कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम आ जाए तो आइडेंटिकल, और कुछ किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो और कुछ किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। सही है। चलो एग्जाम्पल के ऊपर इसको अप्लाई करके बताता हूँ। चलो चेक करते हैं अपन, 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें आपस में रिलेशन देखते हैं कि किस तरह का रिलेशन में आता है। सबसे पहला काम है RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। क्योंकि अपने पास तो 2 मॉलिक्यूल्स का आएगा, अपने पास सिर्फ 4-5 मॉलिक्यूल्स का नहीं आएगा अब कि अपनित्व का RS निकालना पड़े। अपने को तो कोई 2 मॉलिक्यूल के बीच में पूछेगा तो अपने को तो 2 ही स्पीशीज का RS निकालना होता है। अपन क्वेश्चन के हिसाब से इन चारों का RS निकालते हैं। पहले सीधी सी बात है, क्लोरीन को 1 नंबर मिलेगा, 4 नंबर हाइड्रोजन को मिलेगा, 2 नंबर इधर मिलेगा क्योंकि इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है कार्बन से, जबकि इधर कार्बन से हाइड्रोजन है। 3 नंबर इसको मिलेगा, 1 से 2, 2 से 3। मूवमेंट मेरा आ रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी को देखते हुए रिवर्स आंसर करना पड़ेगा, यानी कि आंसर आएगा मेरा S। यानी कि इस किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा मेरे पास, S कॉन्फ़िगरेशन आएगा। दूसरे वाले किरेल कार्बन का निकालता हूं। इस किरेल कार्बन में 1 नंबर इसको मिलेगा, जाहिर सी बात है इधर क्लोरीन है तो 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा और 4 नंबर इसको मिलेगा। इसका मतलब 1 से 2, 2 से 3। मोमेंट कैसा आ रहा है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स आंसर करना पड़ेगा, यानी कि आंसर आएगा इसका R। अगर मैं IUPAC नंबरिंग की बात करूं तो IUPAC नंबरिंग इसमें नीचे से स्टार्ट होगी, क्योंकि ब्रोमीन यहां से पास में है, तो मैं लिखूंगा 2R3S। क्या लिखूंगा, 2R3S। सही है। इसी तरह से आप सब किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। मैंने सबका किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल रखा है, तो मैं एक बार क्या करता हूं, इनके डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूं। जैसे इसका आएगा आपके पास 2S 3R, इसका आएगा आपके पास 2R 3S, और इसका आएगा आपके पास 2R और 3R। ये मैंने पहले से इनके निकाल रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट इनके RS कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ किरेल कार्बन के। मैंने रूल्स सब वही CIP रूल्स और नंबरिंग के लिए IUPAC नंबरिंग का रूल काम में लिया है, आप भी उनको चेक करके निकाल सकते हो इनका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब अपन डायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के रिलेशन के ऊपर जाऊँ तो देखो 2R3S, R का S हो गया और S का R हो गया, कंप्लीट इनवर्स हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इनैंशियोमर। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को चेक करने के लिए जाऊं तो 2R3S, ये भी 2R3S है, इसका मतलब यहाँ रिलेशन क्या आएगा, आइडेंटिकल का रिलेशन आएगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड कंपाउंड में इवन चेंज और 180 प्लेन में रोटेशन वगैरह यूज करके आप इनको आइडेंटिकल बना सकते हो, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल बनेंगे। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट और फोर्थ की, तो फर्स्ट और फोर्थ में देखो 2R3S, 2R का 2R है, 3S का R हो गया, इसका मतलब आधे आंसर तो रिवर्स हो गए, 3S का 3R हो गया यानी रिवर्स हो गया, लेकिन 2R का 2R ही रहा, इसका मतलब कंप्लीट रिवर्स नहीं हुआ है, तो रिलेशन क्या आएगा, डाइस्टीरियोमर का रिलेशन आएगा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का यूज़ करते हुए बहुत आसानी से आइडेंटिकल, इनैंशियोमर और डाइस्टीरियोमर के रिजल्ट्स बता सकते हो। आई बात समझ में? आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।